अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए राजा गिद्ध का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं जिसकी मैं आपको समरी बताऊंगा। तो समरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि राइटर जो है क़यूम उनके पेपर्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने होते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी दौरान उन लोगों को आफ्ताब की शादी का कार्ड आता है और वो सोचने लग जाते हैं कि शादी पर कौन कौन जाएगा और कौन कौन नहीं जाएगा। तो जो क़यूम है वो इंटरेस्टेड नहीं होता शादी पे जाने के लिए, लेकिन ऐन शादी से एक दिन पहले जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसके पास सिमी आती है जो कि उसको कायल करती है कि तुम शादी पे लाजमी जाना और मुझे आके बताना कि शादी कैसी रही और दुल्हन किस तरह की है। तो खैर अगले दिन वो शादी पे जाता है, उधर उसकी आफ्ताब से मुलाकात होती है। तो शादी पे आफ्ताब और जो है वो क़यूम बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो आफ्ताब जो है वो क़यूम को बताता है कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपको मिले, या ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ जीने के लिए आप जो है वो किसी की मोहब्बत हासिल करें या उसको उसके साथ रहें। और वो इस तरह की बातें करते हैं उधर, और क़यूम को लगता है कि आफ्ताब में प्रोफेसर सुहेल मैं बोल रहा है, उस जैसी आफ्ताब बातें कर रहा होता है। तो खैर वो शादी से जब वापस आता है तो सिमी उससे सारी बातें पूछती है, कैसी थी शादी, लड़की कैसी है, और इस तरह की बातें वो करते हैं। और फिर क़यूम सिमी को कहता है कि तुम भी शादी कर लो, जिसकी वो बात को इग्नोर कर देती है और वापस पिंडी चली जाती है उस दिन। तो फिर इनके एग्ज़ाम हो जाते हैं। एग्ज़ाम दे के राइटर क़यूम जो है वो अपने भाई के पास चला जाता है, जिधर उसका भाई, उसकी भाभी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। तो वो उधर कुछ टाइम रहता है। फिर इसी दौरान वो एक बार किसी जॉब एप्लीकेशन के सिलसिले में पोस्ट ऑफिस जाता है, तो उधर उसकी अचानक से आफ्ताब से मुलाकात होती है। वो उसको बताता है कि कुछ दिनों में वो लंदन चला जाएगा अपने बिज़नेस के लिए, और उसको वो कहता है कि तुम मुझे एयरपोर्ट पे मिलने लाजमी आना। हालांकि आफ्ताब और क़यूम का ज़्यादा दोस्ती का तो गहरा ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी क़यूम उससे मिलने एयरपोर्ट पर जाता है और देखता है कि वो बहुत परेशान है, जैसे उसका जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन उसको मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो वो खैर उससे मिलता है, और जब वो वापस आता है तो ऐसे ही वो बाग जनाह की तरफ चल पड़ता है, और उधर जाते हुए उसको उधर सिमी मिलती है और वो उससे पूछती है कि तुम उसको छोड़ आए हो एयरपोर्ट पे, और सारी बातें पूछती है और कहती है कि मुझे पहले से पता था कि वो इधर से जाएगा लंदन इस दिन और इसलिए मैं आई हूँ। खैर वो उधर बैठे बातें करते रहते हैं और फिर इनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो काफ़ी टाइम के तक मिलते रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे सिमी अपनी बेवफाई का बदला लेने के लिए आफ्ताब से क़यूम के साथ एक रिलेशन कायम कर लेती है, और वो उनका जो है वो रिलेशन चल पड़ता है और वो मिलने लग जाते हैं। फिर काफ़ी टाइम के बाद 2-3 महीनों के बाद अचानक से क़यूम सिमी से मिलना छोड़ देता है और 2-3 महीने के लिए गायब हो जाता है। फिर एक बार अचानक से वो उसके हॉस्टल जाता है, उसको पता लगता है कि सिमी बहुत बीमार है। तो खैर वो हॉस्पिटल में जाता है जिधर वो सिमी एडमिट होती है। तो वो सिमी कहती है कि काश ऐसा हो कि 25 दिसंबर वाले दिन कुछ हो जाए जैसा कि पहले हुआ था। वो दोनों मिले होते हैं और उन दोनों ने साथ रहने के लिए एक दूसरे से वादे किए होते हैं। तो ये काफ़ी सिचुएशन बनती है उधर, वो बातें करते हैं। और उसके बाद अगले दिन रात के टाइम ही सिमी जो है वो कंबल लेके सो जाती है और क़यूम वापस आ जाता है। अगले दिन क़यूम को न्यूज़ में पता चलता है कि सिमी की डेथ हो गई है, उसने नींद की ज़्यादा गोलियां खा ली थी और वो मर जाती है। और ये इधर इसकी स्टोरी ख़त्म होती है, और राइटर इधर ये बताना चाहता है कि हालांकि जो सिमी थी वो आफ्ताब से किस कदर मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर भी राइटर जो क़यूम है वो उसके साथ रहा है और उसके साथ उसने ताल्लुक़ कायम किया। और इस चीज़ को रिलेट किया है राइटर ने गिद्ध जाति के परिंदों के साथ, जो कि मुर्दार खाने के आदी हैं और मुर्दार में से अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं। तो राइटर कहना चाह रहा है कि इधर इंसान भी एक ऐसे इंसान में से अपनी ज़िंदगी ढूंढता है जो कि बिल्कुल किसी और का है, और वो उसके साथ किस तरह लगाव करता है और किस तरह उसके अंदर से अपनी ज़िंदगी ढूंढता है। और राइटर इधर क़यूम के गाँव का जिक्र भी करता है कि जिधर उसका वालिद रह रहा होता है। और वो राइटर बताता है हालांकि गांव में कुछ भी नहीं होता, सारे ज़मीन को कलर खा जाता है, बंजर हो जाती है ज़मीन, लेकिन फिर भी क़यूम का जो वालिद साहब हैं वो उधर रहते हैं। और एक बार क़यूम उनके पास जाता है और कहता है आप हमारे साथ लाहौर आ जाएं, उधर भाई और मैं हूँ, उधर हमारे साथ रहें। तो इधर उसके वालिद होते हैं वो इनकार कर देते हैं, कहते हैं मैं उधर नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा क्योंकि तुम्हारी वालदा की जो है वो कब्र इधर है, तो मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारूँगा। तो राइटर इधर रिलेट करता है कि जब इंसान की ज़िंदगी होती है तो इंसान दूसरे को इतनी तरजीह नहीं देता, लेकिन जब
उसकी वफ़ात हो जाती है तो कैसे वो अपनी सारी ज़िंदगी उधर रहने को तरजीह देता है, हालांकि उधर कोई भी नहीं है, उनकी ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर है और उधर कुछ नहीं उगता और लोग सारे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उसके बाप ने फिर भी उधर गाँव रहने को तरजीह दी है। इधर इसका चौथा पार्ट ख़त्म होता है, इसकी समरी, और हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जल्द लेके आएंगे। शुक्रिया।